हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली एडवांस लेवल सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था एज अ डाटा ऑपरेटर, एज अ टैली डाटा ऑपरेटर हम टैली को यूज कैसे करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली ऑडिट फीचर के बारे में। टैली ऑडिट फीचर क्या होता है, इसको कैसे हम ऑन करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेलेक्ट कंपनी में से हम अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम कंपनी सेलेक्ट करके एंटर करके ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद वो यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा। तो जो भी आप एज अ यूजर यूज करना चाहते हो तो यूजर नेम पासवर्ड डालना। एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यूज करना चाहते हो तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड और नेम डालना। तो हम एज अ ओनर यूज करना चाहते हैं, देन पासवर्ड एंटर करने के बाद ही हमारा गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाएगा। गेटवे ऑफ टैली ओपन होने के बाद हम ऑडिट फीचर का यूज क्यों करते हैं? ऑडिट फीचर का यूज हम इसलिए करते हैं, जो भी हमने यूजर्स डिसाइड किए थे, जैसे ऑपरेटर डिसाइड किए थे अलग अलग कंपनी के, मतलब जैसे कोई सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेट करे, कोई सेल्स का रिगार्डिंग सारी ट्रांजैक्शन करे, ये हमने ऑपरेटर फिक्स किए थे। अगर आपको उन ऑपरेटर्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो चेक करनी है तो आप चेक करने के लिए ऑडिट फीचर का ऑप्शन यूज करते हो। अगर उसमें कोई एडिट करना है, डिलीट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, चेंजेस करके एक्सेप्ट करना है, तो इसलिए हम ऑडिट फीचर का यूज करते हैं। तो ऑडिट फीचर ऑन करने के लिए हम करेंगे Alt F3 प्रेस। Alt F3 प्रेस करने के बाद जाते हैं ऑल्टर। ऑल्टर में आने के बाद कंपनी ओपन करेंगे। कंपनी ओपन करने के बाद एंटर करते हुए जाना है टैली ऑडिट फीचर। टैली ऑडिट फीचर को हम यहाँ से कर देंगे यस करने के बाद कंट्रोल ए से हम कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम जाते हैं डिस्प्ले में हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाना है, देन यहाँ पर ऑप्शन है टैली ऑडिट। टैली ऑडिट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। टैली ऑडिट पर क्लिक करने के बाद वाउचर टाइप आता है, मास्टर्स आते हैं, देन यूजर्स आते हैं। ये तीनों ऑप्शंस के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं वाउचर टाइप के बारे में। वाउचर टाइप में जितने भी आपने वाउचर टाइप प्रिपेयर किए हैं, जैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, पेमेंट, परचेज, सेल, अभी तक हमारी टैली में ये सारे वाउचर्स क्रिएट किए गए हैं। इन सभी वाउचर का यूज हुआ है। अभी इनको आपको फर्दर चेक करना है तो एंटर करके हम इन पर चेक कर सकते हैं कि ये किस महीने में ट्रांजेक्शन हुई है। जून में ट्रांजेक्शन हुई है, 2 ट्रांजेक्शन हुई है। एंटर करते हैं फर्दर एंटर करने के बाद एज अ डे बुक हमें दिखा देता है कि 2 ट्रांजैक्शन हुई है, किस कंपनी से हुई है, किसने की है, किसके द्वारा एंटर की गई है और कितनी अमाउंट से ये क्रेडिट नोट बनाया गया। ये सारे फीचर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं वर्टिकल कॉलम में यहाँ पर एक्सेप्ट वन और एक्सेप्ट ऑल का यहाँ पर ऑप्शन आता है। अगर आपको सिर्फ यही एक ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करनी है तो यहाँ से सिर्फ हम एक्सेप्ट वन करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट वन करने के बाद देखिए 1 वाली ट्रांजैक्शन हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है, देन नीचे बची है हमारी एक ट्रांजैक्शन। अब इसको हम बैक करते हुए प्रीवियस में जाएंगे, बैक एस्केप, तो अब देखेंगे क्रेडिट नोट हमारे पास 2 थे, हमने उसमें से एक एक्सेप्ट कर लिया है तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही शो हो रहा है। ऐसे ही हम सारे वाउचर्स चेक कर सकते हैं और उनको एक एक करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अप्रैल में परचेज हुई है 5 एंड जून में हमारी परचेज हुई है 5। ये सारी यहाँ पर डिटेल्स ऑडिट फीचर्स में अगर आपको यहाँ पर कुछ भी ऑडिट करना है, जैसे हमने ये परचेज एंटर किया है, फर्दर एंटर करने के बाद ये वाउचर ओपन हो जाता है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर नरेशन फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर नरेशन ऑलरेडी फिल है, तो जैसे हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अभी ये नरेशन हमें डिलीट करनी है। डिलीट करने के बाद हमने इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद ये हमारी ट्रांजैक्शन आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर पहले एंटर्ड बाय अननोन आ रहा था, अब जो भी इसमें चेंजेस किए हैं, जिसने चेंजेस किए हैं उसका नाम आ जाएगा नीचे। एंटर्ड बाय या फिर
जिसने भी इसको ऑडिट किया है, ऑडिट बाय ये लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पर हमारा, जिसने भी ऑडिट किया है। अब इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट के लिए हम एक्सेप्ट 1 कर देंगे। अगर यही सारे ट्रांजेक्शन आपको एक्सेप्ट करनी है तो उसके लिए क्या करोगे, एक्सेप्ट ऑल कर दोगे, तो ये हमारी सारी ट्रांजेक्शन हमारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब एस्केप की से बैक आते हैं। बैक आने के बाद देखिए हमारी परचेज में 10 ट्रांजेक्शन थी, उसमें से हमने 5 को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी हमने वाउचर टाइप में सीखा कि ऑडिट फीचर का यूज कैसे करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे टैली की हर वीडियो का हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके बाद हम आते हैं सेकंड ऑप्शन मास्टर्स पर। मास्टर्स में क्या होता है, जितने भी आपके अकाउंटिंग मास्टर्स होते हैं, लेजर्स होते हैं, कि आपने टैली में जितने भी लेजर्स बनाए हैं वो सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर सारे ओपन हो जाते हैं, परचेज अकाउंट, क्रेडिट सेल, ये सारे ओपन होके, और फिर से हमें इसमें भी वही ऑप्शन शो होते हैं, एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट ऑल। एक्सेप्ट 1 करके हम एक एक करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऑल से हम सारे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद एस्केप की से बैक आते हैं। बैक आने के बाद हमें नीचे तीसरा ऑप्शन आता है यूजर्स। यूजर्स पे क्लिक करेंगे, जितने भी आपने यूजर फिक्स किए होंगे यहाँ पर उनकी लिस्ट आएगी। लिस्ट आने के बाद जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शन की है वो उसके सामने लिखी हुई आती है। जैसे यहाँ पर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर आपने फिक्स किया था, तो हम डाटा एंट्री ऑपरेटर पे फिक्स करते हैं, देन उसने 4 ट्रांजैक्शन की है, टाइप ऑफ वाउचर में आ जाएगा वाउचर, जो भी उसने वाउचर प्रिपेयर किया है, कितने वाउचर प्रिपेयर किए हैं। उसके बाद पेमेंट वाउचर, उसने पेमेंट वाउचर 4 वाउचर रेडी किए हैं। इस पे फर्दर एंटर करते हैं, किस मंथ में उसने ट्रांजैक्शंस किए हैं वो हमें मंथ भी शो हो जाता है। देन फर्दर एंटर करने के बाद यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, किसके द्वारा की गई है, नाम आता है। अभी जैसे हम इस पे कुछ एडिटिंग करते हैं, जैसे अभी इसमें नरेशन फिल नहीं है, हम नरेशन फिल कर देते हैं, सैलरी पेड बाय कैश। इसको हम एंटर करके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद वो जो हमारी ट्रांजैक्शन थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है। एक्सेप्ट होने के लिए उसको हमने सेव कर दिया था, वो हमारी एक्सेप्ट हो गई है। अभी ऐसे ही आपको ये सारी एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट ऑल कर लीजिए, वरना एक एक करके हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमें चेंज वाउचर का यूज आ रहा है। चेंज वाउचर से अगर आपका कोई और वाउचर आपने प्रिपेयर किया है, चेंज वाउचर से अगर आपके कोई और भी वाउचर्स यहाँ पर प्रिपेयर हैं, आप यहाँ पर नाम डिसाइड करके यहाँ पर हम रिवर्सिंग जनरल अगर आपने प्रिपेयर किया है, परचेज किया है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट करते हैं, तो क्रेडिट नोट हमने सारे एक्सेप्ट कर लिए थे, तो यहाँ पर हमें शो नहीं होंगे। इसके बाद चेंज यूजर पे आते हैं। चेंज यूजर की शॉर्ट की होती है F5। यहाँ से हम चेंज यूजर भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे चेंज यूजर पर, तो यहाँ पर आपकी यूजर लिस्ट आती है, जितने भी आपके यूजर्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। देन आपको सेकंड यूजर नेम देखना है। सेकंड यूजर नेम में 2 क्रेडिट नोट है जो कि आपने एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो यहाँ से हम बैक जाते हैं। तो अभी तक आपने ऑडिट फीचर के बारे में देखा, उसके फीचर्स को सीखा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।